हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द यूनिक स्टडी पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज का कोड है जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों ये आज का कोड है आपके लिए। और आज की क्लास है दोस्तों पॉलिटी क्वेश्चन बाय विनय सर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन उठाए मैंने और देखते हैं किस तरीके से। इसमें दोस्तों पेन लेते हैं, हाइलाइटर, और ये उत्तर प्रदेश की बात सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र ये हमारे महाराष्ट्र का है, और उसके बाद पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है संसदीय क्षेत्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है सबसे कम है, वो है दोस्तों एक नागालैंड और सिक्किम और मिज़ोरम, ये राज्य हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का दोस्तों याद रखना है आपको, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। और जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठाएं दोस्तों मैंने। और जो लोकसभा का नेता दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ये लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री भी होता है, ये याद रखना है दोस्तों। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। ये 1976 से लागू की गई थी। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं। वर्ष में दोस्तों कम से कम 2 सत्र हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को दोस्तों राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। वित्तीय बिल दोस्तों केवल लोकसभा में पास हो सकता है और किसी भी राज्यसभा में नहीं पास हो सकता। इसका ध्यान रखना दोस्तों, वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पास हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। ये भी लोकसभा में लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा द्वारा बजट को पारित किया जाता है दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसे लोकसभा अध्यक्ष उसे बताता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा, राष्ट्रपति। उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सेकंड, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोस्तों कोई लोकसभा सदस्य 2 माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी लोकसभा की जो सदस्यता वो समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है। रिपीटेड है दोस्तों, वित्त विधेयक। ये लोकसभा में पारित कर सकती है और लोकसभा इसे पास कर सकती है, राज्यसभा कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति होती है दोस्तों। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। आपातकालीन जो स्थिति होती है उसमें संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि कर सकती है। 1 ईयर, 1 साल की, 1 वर्ष की। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया। 1976 में दोस्तों 2 बार बढ़ाया गया था, 1976 में एक करके। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। ये प्रश्नोत्तर काल होता है दोस्तों। जो राजनीतिक शब्दावली है उसमें शून्यकाल का मतलब ये होता है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वो अपनी लोकसभा में वक्तव्य दे सकता है।
वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में 245 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। दोस्तों याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव कराता है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य कराते हैं। राज्य की विधानसभा होती है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यूपी की सबसे अधिक जनसंख्या है तो उसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। दोस्तों यूपी कितनी ही सीट है राज्यसभा में? ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे नीचे बताना आप। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये यूपी की है दोस्तों, याद रखना है आपको। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। एज राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को दोस्तों। इसके 2/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नियुक्त भी किए जाते हैं, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में ये गणपूर्ति संख्या। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह राज्यसभा है दोस्तों, जिसका अध्यक्ष इस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? उसे 14 दिन बाद दोस्तों। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, ये राइट है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये स्थायी सदन कहलाता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का नामित करने का अधिकार। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी दोस्तों राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों पहली बार गठन हुआ था राज्यसभा का। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। और 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन हुआ था दोस्तों इसकी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? वो है दोस्तों संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? वो दोस्तों उपसभापति होते हैं। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग दोस्तों। वो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, उसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग करता है। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? जो केंद्रीय संसद है वो राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है दोस्तों राज्यसभा में, जो केंद्रीय संसद है। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ओके एंड आगे राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? दोस्तों अधिकतम समय अंतराल होना चाहिए 6 महीना 2 बैठकों के। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान और निकोबार ये दोस्तों, चंडीगढ़ का नहीं है, दादर और नागर हवेली और लक्षद्वीप का दमन और द्वीप। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है?
मंत्रिपरिषद ये राज्यसभा की प्रतिनिधित्व ही नहीं होती है, ये लोकसभा की प्रतिनिधित्व ही होती है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे थे? दोस्तों ये पहली प्रधानमंत्री थी जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो राज्यसभा की सदस्य थी जब प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों। और वह मनमोहन सिंह भी सदस्य नहीं थे। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है दोस्तों। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई गई है? दोस्तों एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसे दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? इसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बारे में रहने की स्थिति में, जो मतों के बराबर रहने की स्थिति में वो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और इसी तरह टॉपिकों पर रहूँगा। और वेरी किस राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव है? कौन सा सदन है दोस्तों? ये दोस्तों रखा जा सकता है राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 12वें। इसका क्रम याद रखना है दोस्तों राष्ट्रपतियों का। राजा जाकर गिरे अली नील के जाल में, इस तरीके से ट्रिक है इनकी। राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में मतलब ज्ञानी जेल सिंह। उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल कम से कम कितने अनुमोदन की आवश्यकता है? 20 सदस्य होने चाहिए दोस्तों। जो निर्वाचन के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 सदस्य होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? इसे सर्वोच्च न्यायालय देखता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर जनरल और उपराष्ट्रपति और तुम्हारे राष्ट्रपति, इनकी 35 वर्ष उम्र होती है दोस्तों। राष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, उसका अध्यक्ष होता है। ओके। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निश्चित सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है दोस्तों। मुख्य उद्देश्य था इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ओके। राज्य की नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है दोस्तों? के टी शाह का कथन है ये।
भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निश्चित सिद्धांत है दोस्तों ये। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निश्चित तत्व। ये नीति निश्चित तत्व है, कल्याणकारी राज्य। और अंग समाजवादी व्यवस्था को प्रेरणा देता है नीति निश्चित सिद्धांत। नीति निश्चित तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जो सरकार के पास उपलब्ध संसाधन है उस पर नीति निश्चित तत्व का क्रियान्वयन डिपेंड करता है दोस्तों। मौलिक अधिकार व राज्य की नीति निश्चित तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निश्चित तत्व ये पूरक हैं। क्या नीति निश्चित तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कोई मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है दोस्तों। अगर नीति निश्चित तत्वों को कार्यान्वयन करने पर समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य की नीति निश्चित तत्वों में। ये दोस्तों राज्य की नीति निश्चित तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो ये दोस्तों राज्य के नीति सिद्धांत में जो नीति तत्व हैं उनमें ये प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये नीति निश्चित तत्व है दोस्तों। जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। एंड आगे, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? इसका संबंध है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 दोस्तों क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? 14 साल की बच्चों को दोस्तों। भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है? ये दोस्तों गोवा है, एकमात्र राज्य। नीति निश्चित तत्वों का महत्व किसके लिए है दोस्तों? राज्य के लिए है। इसका महत्व राज्य के लिए है दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 39 से दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। राज्य की नीति सिद्धांतों को कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। दिस इज नॉट नीति निर्देशक सिद्धांत। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को मान्यता दी गई सर्वप्रथम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे विधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को कहा है दोस्तों, सबसे विधिक और आलोकित। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? ये दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा है दोस्तों। मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का जो निलंबन है जो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों सुनवाई करने का अधिकार। मैं दोस्तों अभी स्टार्ट करता हूँ मैं इसे। संविधान का कौन सा अंश है भारत के नागरिकों को आर्थिक और न्याय? ये तो हो गया दोस्तों। भारत के संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये क्या आज गड़बड़ी हो रही है, क्या हो गया है? अनुच्छेद 17 है दोस्तों। हाइलाइटर लेता हूँ।
अनुच्छेद 17 अनुच्छेद दोस्तों अस्पृश्यता के बारे में कहता है, या अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 21A में क्या है दोस्तों? शिक्षा की अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है दोस्तों? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 24 है उसमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। एंड संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है दोस्तों कौन सा है? कानून का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो चुका है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। एंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 में है दोस्तों। मौलिक अधिकारों में से कौन सा संशोधन का संविधान किसको है? संसद को है दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार। एंड पता नहीं दोस्तों ये क्या हो गया आज। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों संशोधन करने का अधिकार? केशवानंद भारती बाद में दोस्तों। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है दोस्तों? मूल अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है ये। B.R. अम्बेडकर ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने की रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में दोस्तों। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? परमादेश दोस्तों। किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? हैबियस कॉर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसके पास जाना होता है? संसद के पास दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषा स्वतंत्रता में दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलेंगे ऐसे क्वेश्चनों के साथ। एंड इसके बाद